जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी टीए आर्मी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के इंतजार में बैठे हैं। कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया करता था कि भाई टीए आर्मी की भर्ती इस साल देखने को मिल सकती है, आप सभी लोग मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं देखा था काफ़ी सारे लोग ऐसा वीडियो बनाए थे, ऐसा बात लोगों तक पहुँचा रहे थे कि भाई टीए आर्मी की भर्ती वर्ती नहीं आने वाली है, यूट्यूब पर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसा वीडियो बनाए थे, लेकिन मैं उनके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मैं आप लोगों से ये बोला था कि भाई पहले से ही आप लोग प्रैक्टिस करो, पहले से ही आप लोग मेहनत करो, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे दोस्त बताए थे कि भाई टीए आर्मी की भर्ती इस साल आएगी। काफ़ी दिनों से टीए आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी, कोरोना के बाद से, जैसे 2019 के बाद से ही टीए आर्मी का कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो सभी लोग मतलब एकदम उम्मीद समाप्त कर चुके थे कि भाई अब टीए आर्मी की भर्ती नहीं आएगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे फौजी भाइयों से बात हुआ जो लोग प्रेजेंट टाइम में टीए में हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अधिकारी रैंक पर हैं, भाई सिपाही ही हैं, लेकिन उन लोगों से जब बात हुआ तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई यूनिट में बात होता है कि इस साल टीए आर्मी की भर्ती कराई जाएगी। तो वही लोग बोल रहे थे कि भाई जितने भी मतलब आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जितने लोग भी संपर्क के हैं, तो उन लोगों को बता दो कि वो लोग दौड़ना चालू कर दें, इस साल टीए आर्मी की भर्ती कराई जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था, मेहनत करना भी चालू कर दिए थे। अभी आज टीए आर्मी भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है जो कि बिल्कुल भी फर्जी नोटिफिकेशन नहीं लग रहा है। मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूं, और देखना ये वीडियो बनने के बाद भी ना काफी सारे लोग ऐसा वीडियो बना सकते हैं और मतलब उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि भाई टीए आर्मी की भर्ती नहीं आएगी, ये है वो है। तो अब आप लोगों के ऊपर है मेरे भाई, मुझे तो जो जानकारी मिलती है वो सारी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। आप लोगों के ऊपर है, आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं, ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, ये नोटिफिकेशन सही हो सकता है। क्योंकि टीए आर्मी की भर्ती पहले जब भी कराई जाती थी ना, तो सेम इसी टाइप का नोटिफिकेशन निकाला जाता था। सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, और एक बात और बता दे रहा हूं, जो टीए आर्मी की भर्ती होती है ना, ऐसा नहीं है कि जिले वाइज होती है, तहसील वाइज होती है। काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि टीए आर्मी क्या होता है। मेरे भाई जिस तरह से इंडियन आर्मी होता है ना, सेम उसी तरह से टीए आर्मी भी होता है। जिस तरह से इंडियन आर्मी का वर्दी रहता है, सेम उसी तरह से टीए आर्मी का भी वर्दी रहता है। लेकिन टीए आर्मी में सबसे पहले दौड़ कराया जाने के लिए बोला जा रहा है। टीए आर्मी का जो दौड़ होता है सबसे हार्ड होता है, ठीक है ना। जो लोग दौड़ पास कर ले जाते हैं तो उन लोग का सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है। और टीए आर्मी में कहीं भी ऑनलाइन नहीं कराना रहता है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना रहता है। अभी डेट बताया गया कि हाँ इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में टीए आर्मी की भर्ती इस जोन का कराया जाएगा। तो मतलब उसी डेट को जिस जिस राज्य का भर्ती होगा ना, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मतलब जिस डेट को भर्ती होगा उस डेट को आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर भर्ती देखने चले जाना है। कहीं भी कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, बस आपका उम्र 18 साल हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट भी इसमें कम लगता है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये रहा वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप लोग भी देखे होंगे। ये नोटिफिकेशन हमें नहीं लग रहा है कि फेक होगा, ठीक है ना। अगर ये नोटिफिकेशन फेक होता तो एडिटिंग करने में या कोई बात लिखने में जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होता। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ भी मिस्टेक नहीं है। और जिस तरह से मुझे सुनने को मिला था ना, जानने को मिला था ना, सेम वही सारी चीजें इसमें देखने को मिल रहा है। सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर जोन 2 के भर्ती के बारे में बताया गया है, किस राज्य का भर्ती कितने तारीख को होगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आपको भर्ती देखने जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और टेंशन ना लो, ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ भर्ती है और अपना डॉक्यूमेंट लेकर चले जाओगे, वहां भर्ती रहबे नहीं करेगा, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं होने दूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, नहीं ये भर्ती फेक है, तो मैं खुद यहाँ पर जाऊंगा जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा, और पहले ही जाकर सारी चीजें वहां पता करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। और ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से जाकर आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, क्योंकि मेरे टेलीग्राम में ही ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। गया कि प्रादेशिक सेना, जो कि टीए आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का हिंदी होता है, प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों के लिए भर्ती रैली का आयोजन
संयोजन प्रादेशिक सेना समूह यहाँ पर बोला जा रहा है कि जोन 2 द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मेरे भाई 5 नवंबर से 20 नवंबर तक जोन 2 का भर्ती के लिए बोला जा रहा है। अब जोन 2 में कौन कौन से राज्य आते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है ना, जैसे इसमें बताया गया है कि आपका सोल्जर जीडी का भर्ती कराया जाएगा, ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाएगा और क्लर्क का भर्ती कराया जाएगा। किसमें कितना पास होना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जोन 2 का भर्ती कार्यक्रम निम्नलिखित है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 नवंबर से लेकर और 6 नवंबर को 5 नवंबर और 6 नवंबर को सोल्जर जीडी मतलब जीडी का भर्ती होगा और पूरे उत्तर प्रदेश का भर्ती होगा, याद रखना, ठीक है ना। 2 बार चांस मिल सकता है उत्तर प्रदेश वालों को। कैसे मिल सकता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये खुली भर्ती होती है, कोई भी फार्म नहीं भरना रहता है, बस आपका उम्र 18 साल हुआ होना चाहिए और दौड़ आपका तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 नवंबर से 8 नवंबर तक आपका जीडी का ही भर्ती चलेगा, लेकिन झारखंड और बिहार वालों के लिए भर्ती चलेगा। पहले दौड़ ही कराया जाएगा, ठीक है ना। फिर बताया जा रहा है कि 9 नवंबर से 10 नवंबर को आपको जीडी का ही भर्ती चलेगा, उत्तराखंड और उड़ीसा का भर्ती चलेगा, ठीक है ना। आपका 9 और 10 नवंबर को उत्तराखंड और उड़ीसा का भर्ती चलेगा। उसके बाद से 11 नवंबर को आपका जीडी का ही भर्ती चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का भर्ती चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से 12 नवंबर को भी आपका जीडी का ही भर्ती चलेगा, मध्य प्रदेश का भर्ती चलेगा। अब ये तो मतलब जीडी का जब भर्ती चल रहा है तो अलग अलग राज्य का चल रहा है, लेकिन एक दिन ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाएगा 13 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक। 13 तारीख को और 14 तारीख को ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। और ट्रेडमैन में जोन 2 में जितने भी राज्य आते हैं सभी राज्य का नाम यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सभी राज्य के लोग ट्रेडमैन में भर्ती देखने जा सकते हैं। मतलब जब आपके राज्य का भर्ती होगा जीडी का तो उसमें तो आप लोग दौड़ सकते हो, उसमें तो भर्ती देख ही सकते हो, लेकिन जब जो 13 और 14 को होगा ना ट्रेडमैन का तो उसमें भी आप भर्ती दे सकते हो, उसमें भी दौड़ मार सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका प्रक्रिया है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है, साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले दौड़ होगा, उसके बाद से दस्तावेज जांच मतलब आपका डॉक्यूमेंट जांच होगा, उसके बाद से आपका चिकित्सा परीक्षण मतलब आपका मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। तो टीए में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा सुनने को भी मिला था। अब देखो कोई भी एडिट उडिट नहीं लग रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ कहीं भी साइन मुहर नहीं लगा गया है, लेकिन टीए आर्मी का कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं कि टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी तरह से न्यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईसीमा इसमें भर्ती देखने जाने के लिए 5 नवंबर 2024 तक आपका उम्र 18 साल हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। 5 नवंबर 2024 तक अगर अभी नहीं हुआ है तो देख लेना कि नवंबर में 5 तारीख को आपका उम्र 18 साल हो जा रहा है कि नहीं। तो 5 नवंबर 2024 तक आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक इसमें 42 साल तक उम्र मांगता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें आपका ऊंचाई कितना मांगता है, लंबाई कितना मांगता है, तो सिर्फ 160 सेंटीमीटर टीए आर्मी में लंबाई मांगता है, ठीक है ना। याद रखना, चाहे जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, 160 सेंटीमीटर लंबाई मांगा गया है और आपका वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए, वजन 50 किलो मांगा गया है। और आपका जो सीना है ना, नॉर्मल सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता चल गया। जब आप दौड़ मार दोगे उसके बाद से आपका वही हाइट नापा जाएगा, वजन नापा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है ना। तो वजन सारी चीजें आप लोग को पता चल गया है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो परेशान नहीं होना, मैं आप लोग को सारी चीजें बता रहा हूँ जो कुछ भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि सोल्जर जीडी मतलब जीडी में भर्ती देखने जाने के लिए 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, काफी सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि भाई एआरओ में तो 10 में 45% मांगता है, तो टीए में मतलब 10 में कितना परसेंट होना चाहिए। तो मेरे भाई टीए में भी 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है, जितना भी सब्जेक्ट रहता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि टीए आर्मी जीडी में भर्ती देखने जाने के लिए 10 पास होना चाहिए, 10 में 45% होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है हर विषय में 33% नंबर आपका होना चाहिए। अगर 10 पास में जैसे 33 नंबर विषय में नहीं है तो फिर आप ट्रेडमैन का भर्ती देख सकते हो। ट्रेडमैन में भर्ती देखने के लिए भी आपका 10 पास होना चाहिए और हाउस कीपर और मेस कीपर का जो ट्रेडमैन का भर्ती होता
होता है तो वो भर्ती आपका 8 पास से होता है, लेकिन 8 पास वाले में बहुत कम सीट रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो मेहनती रहते हैं वो कहीं भी अपना जगह बना लेते हैं। सभी लोगों के बस का बात नहीं रहता है इसमें रेस मारना, ठीक है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका हाउस कीपर और मेस कीपर 8 पास वाले भर्ती देख सकते हैं ट्रेडमैन में। और ट्रेडमैन में ना यहाँ बोला गया है कि 10 में कोई भी प्रतिशत का मात्रा नहीं है कि 10 में इतना परसेंट से पास होना चाहिए, नहीं। अगर 10 में 40% है सिर्फ आप पास होना तो ट्रेडमैन में भर्ती देख सकते हो, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्लर्क में भर्ती देखने के लिए 12 पास होना चाहिए, और 12 में आपका बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी स्ट्रीम में कला, वाणिज्य और विज्ञान होना चाहिए। उसके बाद से 60% होना चाहिए 12 में। उसके बाद से 60% के साथ साथ प्रत्येक विषय में 50% नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्लर्क वाला भी आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर भर्ती देखने जाना है। ये जो भर्ती है ये भर्ती कहाँ पर कराया जाता है, जोन 2 का भर्ती आपका पिथौरागढ़ में कराया जाता है, ठीक है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके बाद से आपका फैजाबाद में जो डोगरा रेजिमेंट है वहाँ पर टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है जोन 2 वालों का। उसके बाद से आपका उड़ीसा भुवनेश्वर जो है ना वहाँ पर टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है। तो सभी जगह का नाम मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे अभी जगह का नाम नहीं बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जो भी जहाँ पर भी भर्ती कराया जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो 10-12 का मार्कशीट आप लोगों को तैयार कर लेना है अभी से, ठीक है ना। उसके बाद से जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ पर बोला जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, मतलब जिला मजिस्ट्रेट से मतलब सिग्नेचर का बोला जा रहा है, तो वो तो निवास प्रमाण पत्र कहीं भी बनवा लोगे। सर दोस्त पूछते हैं कि एनसीसी का छूट मिलता है कि नहीं टी आर्मी में। मेरे भाई यहाँ पर एनसीसी का भी जिक्र किया गया है। बोला गया है कि एनसीसी या खेल प्रमाण पत्र, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लेना है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लेना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया चरित्र या अविवाहित प्रमाण पत्र, तो वो तो बन ही जाता है, प्रधान जी बना देते हैं, ठीक है ना। अविवाहित प्रमाण पत्र जब भर्ती देखने जाओगे तभी बनवाना है। उसके बाद से क्या लिखा गया है, उसके बाद से पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और नीचे लिखा गया है कि यहाँ पर टिप्पणी करके लिखा गया है कि सभी दस्तावेज की मूल प्रति और फोटोकॉपी साथ लाएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट है www.jointerritorialarmygovernment.in। मेरे भाई यहाँ पर जो टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट वाला, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो हमें नहीं लगता है कि ये नोटिफिकेशन फेक होगा। बाकी जो कुछ भी पता था मुझे, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। चाहे कोई कितना भी बोले कि भर्ती नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं भर्ती मतलब आएगी, एकदम 100% आएगी, और ये नोटिफिकेशन भी मुझे फेक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। वैसे जितने जिसको जो बोलना होगा मेरे बारे में बोल लेगा, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेहनती लड़के हैं भर्ती उन लोगों को ऑटोमेटिक में 10 दिन पहले पता चले। मैं चाहता हूँ कि अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, कम से कम इतना दिन मेहनत करेंगे सब जो मेहनती लोग हैं, तो जरूर उन लोगों का कुछ होगा, ठीक है ना। भले से कोई कुछ भी बोले। यहाँ पर बोला गया है कि लिखित परीक्षा, जैसे फर्स्ट फेज में जब आपका दौड़ हो जाएगा तो लिखित परीक्षा के लिए बोला गया है। जैसे बोला गया कि फेज 1 में आपका शारीरिक दक्षता, वही आपका दौड़ होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मैं देख ले रहा हूँ साफ साफ क्या लिखा गया है। नीचे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बस दलालों के बारे में लिखा गया है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी दलाल को देते हो तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर मतलब दूसरे राज्य का भर्ती हो रहा है, दूसरे राज्य से चले जा रहे हो, तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। नीचे ये लिखा गया है। तो जो कुछ भी था सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ मेरे भाई। इसके बाद काफी सारे लोग वीडियो बनाएंगे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को मेहनत करना चाहिए। डेट भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब आगे जो सूचना मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो भी मुझे जानकारी मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।